किच्छा में इस धरने के सहारे कांग्रेस ने डैमेज कंट्रोल की कोशिश की। डैमेज कंट्रोल अपनी आपसी लड़ाई का, अपने भीतर चल रहे संग्राम का। वो कैसे किया आपको आगे बताएंगे, लेकिन पहले ये समझिए किच्छा में ये धरना दिया क्यों गया। राज्य में जो अतिक्रमण हटाओ अभियान सरकार का चल रहा है, उसके खिलाफ नाराजगी है। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार बिना सोचे समझे लोगों को बेघर कर रही है और इसका जो असर है वो गरीबों पर सबसे ज़्यादा पड़ रहा है। इसीलिए करण महरा भी इस धरने में पहुंचे थे। और सरकार हठधर्मिता में है, लोगों को उजाड़ रही है, बर्बाद कर रही है। बताएं, क्या ये जो लोग हैं देश के नागरिक हैं या नहीं है? और अगर देश के नागरिक हैं तो ये कहाँ जाएंगे? इनके पास घर नहीं है, छत नहीं है। एक तरफ प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करते हो, दूसरी तरफ गरीबों के मकान तोड़ते हो, उनको घर से बाहर करते हो। आप लोग बर्बाद करने में ऐसा लगता है गन्ना पिरोने की मशीन इस देश में और इस राज्य में लग गई है। गरीब के खून पसीने को निचोड़ के निकाला जा रहा है, गरीबों को बर्बाद किया जा रहा है और अमीरों के घर भरे जा रहे हैं। धरने के जरिए ही सही, लेकिन कांग्रेस ने एकजुटता दिखाने की कोशिश की। यहाँ सरकार पर हमले बोले गए, बीजेपी को घेरा गया, आरोप वादा खिलाफी का लगाया गया, आरोप गुमराह करने का लगाया गया। कांग्रेस ने यह भी दावा किया कि किच्छा के पूर्व विधायक राजेश शुक्ला लगातार जनता के साथ छलावा कर रहे हैं। और जो अतिक्रमण हट रहा है पूरे प्रदेश के अंदर, उस अभियान को मैंने शुरुआत की है। आज सारे लोग इसमें लगे हैं, बहुत अच्छी बात है। हमें आज एकजुट होकर लड़ना पड़ेगा। सरकार झूठ बोल रही है, मुख्यमंत्री झूठ बोल रहे हैं। कल ही 39 दुकानें रुड़की के अंदर तोड़ दी गई। हल्द्वानी में अतिक्रमण हट रहा है, लालकुआं में तोड़ा गया 300 परिवारों को, पंतनगर में आज वीडियोग्राफी हो रही है। तो ये झूठ बोलते हैं भाजपा के लोग, नेता गुमराह करते हैं। यहाँ बंडिया वाले में भी गुमराह किया गया कि साहब 2 दिन पहले प्रेस करके कि नहीं हटेंगे और खुद ब्रह्मभोज खाने चले गए। अरे ब्रह्मभोज जरूरी था या गरीबों को बचाना जरूरी था? मुझसे कहते हैं मैं नहीं आया। अरे मेरा तो बेटा आया, गिरफ्तारी दी। तुम्हारा तो खानदान इतना बड़ा है, ना तुम्हारे भतीजे आए जो तहसील थाना चलाते हैं, जो जिला प्रशासन को हाँकने की बात करते हैं कि हमारी मर्जी से होगा जो कुछ होगा किच्छा में, ना तुम्हारे भाई आए, कोई आया ही नहीं। तो किच्छा में लोगों को गुमराह कर रहे हैं। एक और बेनी मजार क्यों नहीं टूट रही वो? अरे ये तो सरकार को फैसला करना है। आप उधर जाके उनकी ईदगाह में जा रहे हो मिलने के लिए ईद, आप जाकर रोजा अफ्तार में शामिल हो रहे हो, आप मजार पर चादर चढ़ा रहे हो और जनता को बेवकूफ़ बना रहे हो। और मजार में जब चादर चढ़ाने का तो सबके फ़ोन जमा कर लिए कि कोई फोटो नहीं खींचेगा। अरे डर काएगा? धरना अतिक्रमण हटाओ अभियान के खिलाफ था, लेकिन यहाँ मजार और चादर की भी बात हो गई। सवाल सियासत का है और यही सियासत कांग्रेस के भीतर बीते दिनों चल रही थी कि क्या तिलकराज बेहड़ कांग्रेस से छिटक जाएंगे। ऐसे में करण महरा डैमेज कंट्रोल के लिए खुद वहाँ पहुँचे और सब कुछ ठीक होने का दावा किया। उत्तर बेहड़ साहब दे सकते हैं। मैं स्वयं उनके घर गया था और ये बातें मुझे करनी भी नहीं है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि सारी चीज़ें अच्छी हो रही है। अगर संगठन ठीक नहीं हो रहा होता था इतने विशाल रूप से यहाँ लोग इकट्ठे नहीं होते। स्वयं तिलकराज बेहड़ भी यहाँ है, ऐसा नहीं कांग्रेस एकजुट है और सब कुछ ठीक है। करण महरा अब एकजुटता की दुहाई दे रहे हैं, लेकिन इससे पहले बेहड़ ने सवाल उठाए थे कि प्रदेश अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष और उपनेता प्रतिपक्ष कुमाऊं मंडल से ही क्यों दिए गए, गढ़वाल से कोई क्यों नहीं बनाया गया। इसी पर सियासत शुरू हुई थी और अब बेहड़ भी बदल गए। मालूम ही है किच्छा विधानसभा में हो रहा है, प्रदेश अध्यक्ष आए हैं, उनके सम्मान में आया हूँ। मैं संगठन के साथ हूँ, खड़ा नहीं हूँ प्रदेश अध्यक्ष के साथ। कांग्रेस एकजुटता की दुहाई तो दे रही है, धरने प्रदर्शनों के सहारे सरकार को घेरने की कोशिश भी कर रही है, लेकिन सवाल यही है कि क्या अंदर खाने सब कुछ ठीक है, क्या डैमेज कंट्रोल हो गया है।